नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे आज आप लोगों से बात करूंगा फादर हैनीमैन के बारे में, जो होम्योपैथी के फाउंडर है। उनका पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। 1755 में जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 10 अप्रैल, लगभग 266 ईयर्स पहले उन्होंने जन्म लिया था। एक छोटे से फैमिली में, बहुत ही गरीब थे वो लोग जब छोटे थे। बहुत सारे भाई बहन थे और उनके जो फादर थे गॉटफ्रेड हैनीमैन, वो एक पोर्सेलिन पेंटर थे जो मिट्टी के बर्तन में नक्शा वगैरह करते हैं, वो काम किया करते थे। और हैनीमैन जब छोटे थे तब से ही बहुत ही स्टूडियस थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल्स में भी बहुत ही अच्छा रहा। और आफ्टर पासिंग स्कूल यूरोप के तत्कालीन जब जो भी मेडिकल सिस्टम था उसमें उन्होंने एमडी किया। एलोपैथी की था वो, और आर्लांजन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से उन्होंने एमडी अपना लिया। और एमडी करने के बाद वो प्रैक्टिस करते थे एलोपैथिक। हाँ, आप ठीक ही सुन रहे हैं, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे और गवर्नमेंट जॉब में भी थे। और गवर्नमेंट जॉब में वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम करते थे। तो ये थे हैनीमैन, जो एक एलोपैथी डॉक्टर थे, प्रैक्टिस भी एलोपैथी करते थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम भी करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उनका एक पैशन था पढ़ना और उसको अनुवाद करना। उस कोई भी चीज़ अगर दूसरा भाषा में हो, वो किताब पढ़ के जर्मन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, अनुवाद करना उनका एक पैशन था। ऐसे ही करते करते कुलेन मेट्रिया मेडिका बोल के एक मेट्रिया मेडिका उस टाइम फेमस था, एलोपैथिक मेट्रिया मेडिका। वो मेट्रिया मेडिका जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो सिंकोना बार्क है, आप लोग सभी जानते हैं कि सिंकोना बार्क से एक मेडिसिन बनता है क्विनाइन, जो मलेरिया में यूज़ होता है, एलोपैथी में आज तक हो रहा है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में तो आपने सभी सुने हैं, जो कोरोना के टाइम में भी फेमस हुआ है। तो ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये क्विनाइन का ही डेरिवेटिव है। और क्विनाइन जो बनता है वो भी अल्कालॉइड सिंकोना बार्क जो है, चाइना जो होम्योपैथी में मेडिसिन है उसी का सेम टू सेम एक ही जगह से आता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसमें हैनीमैन ने देखा कि कुलेंस मेट्रिया मेडिका में लिखा हुआ है कि अगर कोई सिंकोना बार्क इतना परिमाण करके ले ले कुछ दिन तक, तो उसमें एक सिम्टम्स आएगा लाइक मलेरिया। इसीलिए सिंकोना बार्क मलेरिया को ठीक करता है। ये जो थ्योरी है उन्होंने देखा, उस टाइम में तो इतना साइंस डेवलप नहीं था, लगभग 200-250 साल पहले। तब हैनीमैन ने इसको ऑब्जर्व किया और खुद 4 ड्राम, मतलब लगभग हर रोज़ 4 ड्राम करके 20 ml करके सिंकोना बार्क का जो जूस है उन्होंने पिया। कुछ दिन पीने के बाद उनको सिम्टम्स आया मलेरिया लाइक। और मलेरिया लाइक जो सिम्टम्स उनमें आया, वो उसको तब जाके समझे कि उनका जो कुलेंस मेट्रिया मेडिका में लिखा है ये सही है कि जो मेडिसिनल एजेंट किसी इंसान के ऊपर सेम टू सेम सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है, वही मेडिसिनल एजेंट उसी इंसान का सेम टू सेम सिम्टम्स को मिनिमाइज कर सकता है। इसके बाद हैनीमैन ने बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स अपने नियर एंड डियरर जे भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में फीमेल्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर ट्राई किए। और 1796 में जाके होम्योपैथी का जन्म हुआ। ऑफिशियली ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ होम्योपैथी इज़ 1796। लगभग 225 साल आज होने वाला है। होम्योपैथी का जो जन्म तब हुआ, इसी थ्योरी के ऊपर आधार करके हुआ कि कोई चीज़ अगर कोई कुछ बीमारी या सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में, तो वही चीज़ जाके उस हेल्दी इंडिविजुअल को ठीक भी कर सकता है, अगर ठीक से उसको पोटेंटाइज्ड या पावराइज्ड किया जाए। इसके बाद इसको लेके बहुत ही एक बवाल मच गया जर्मनी में। जो भी हैनीमैन के लगभग समयकाल के एलोपैथिक जितने भी हुपलैंड वगैरह ये सब थे, वो बहुत ही हैनीमैन के ऊपर क्रोधित हुए कि ये नया थ्योरी तुम कहाँ से लेके आए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं चल सकता। तब जाके हैनीमैन ने भी बहुत ही जिद्दी आदमी थे
और जिद पकड़ ली कि इस साइंस को मैं एस्टेब्लिश करूंगा। तब से लेकर आज तक होम्योपैथी के ऊपर बार बार ये एलिगेशन आता ही रहा है कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है उसमें मॉलिक्यूल नहीं रहता है, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव चीज़ नहीं है जो जाके बीमारी ठीक करे। लेकिन अगर उसी डाइल्यूशन को जो भी होम्योपैथी, जैसे सपोज आप ले ले कि एकोनाइट सर्दी खांसी बुखार में काम करता है, लेकिन एकोनाइट जो 30 है, एकोनाइट जो 200 है, एकोनाइट जो 1000 पावर का है, इसमें कोई अंतर माइक्रोस्कोपिकली देखा नहीं जाता है खाली रेक्टिफाइड स्पिरिट के बिना। कोई भी मशीन, कोई भी यंत्र आज तक ऐसा नहीं बना कि होम्योपैथी इस मशीन्स को ये डिटेल्स में ये प्रूव कर सके कि इसमें ये पावर है और इसमें ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ये मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर इसी को आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ में दे दे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ एक यंत्र होता है जिसमें स्पेक्ट्रम देखा जाता है, किसी भी केमिकल, किसी भी चीज़ का आप स्पेक्ट्रम उसमें एनालिसिस कर सकते कि ये स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर ये पदार्थ देगा। तो उसी में अगर आप इसको डाल दे तो 30, 200 और 1M अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाता है। कैसे ये संभव हुआ? वेस्ट बंगाल के कल्याणी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनीसुर रहमान खुदाबख्श जो है एक फेमस साइंटिस्ट है, अभी भी है वो, उनसे कोई भी आप जाके गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ में होम्योपैथी मेडिसिन डालने के बाद बहुत ही डिटेल्स में स्पेक्ट्रम आता है और कोई भी पोटेंटाइज्ड मेडिसिन दूसरा पोटेंटाइज्ड मेडिसिन से अलग होता है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। हाल ही में पिछले साल IIT बॉम्बे में भी होम्योपैथी मेडिसिन को नैनो मटेरियल, एज ए नैनो मटेरियल उन्होंने भी काम किया है और उनका भी यही मानना है कि होम्योपैथी मेडिसिन काम कर सकता है और नैनो मटेरियल, एज ए नैनो मटेरियल वो काम करता है। ऐसे करते चलते चलते आज लगभग हम लोग इंडिया में 2 लाख होम्योपैथी डॉक्टर हैं और लगभग 12,000 करीब होम्योपैथी डॉक्टर हर साल हम लोगों से जुड़ते हैं जो BHMS पास करते हैं। मेरे चैनल के बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो BHMS कर रहे हैं, BHMS करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए खास ही आज के दिन ये वीडियो मैं लाया हूँ कि हैनीमैन एक ऐसे आदमी थे जो सारा ज़िंदगी संघर्ष करते रहे होम्योपैथी को इस्टेब्लिश करने के लिए। उनका जो मदरलैंड था जर्मनी से निकाल दिया गया, फिर उनको स्विट्ज़रलैंड में आना पड़ा, फिर स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस में जाना पड़ा। फ्रांस में जाने के बाद उनको बहुत सारा सम्मान वहाँ का जो किंग थे उनके पास से मिला और लास्ट उनका देहांत भी फ्रांस में ही हुआ। लेकिन जब उनका देहांत हुआ तब अमेरिका में खास करके हैनीमैन के लिए एक मोनूमेंट वाशिंगटन में आज तक है, वहाँ पे बनाया गया, फ्रांस में भी बनाया गया और आज लगभग वर्ल्ड के हर देश में होम्योपैथी प्रैक्टिस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है यहाँ पे कि होम्योपैथी में उतना फंडिंग नहीं है कि बड़ा बड़ा रिसर्च बनाया जाए, बड़ा बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए। कंपैरेटिवली एलोपैथी से रिसर्च और बहुत सारे ऐसे मामलों में आज तक होम्योपैथी पीछे रहा है। फिलहाल इंडिया में जो कंडीशन है उसमें आयुर्वेद में बहुत सारा फंडिंग्स हो रहा है। बाबा रामदेव है, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो आयुर्वेद के प्रचार और आयुर्वेद का जो फंडिंग है, आयुर्वेद का जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है बहुत एनरिच किया है। लेकिन अभी तक होम्योपैथी में बहुत सारा ऐसा काम करने का बाकी है, होने को भी बाकी है। प्रचार तो एक मीडियम है, होम्योपैथी को प्रचार करना चाहिए, लेकिन उसका भी और उसके साथ साथ रिसर्च और फंडिंग का भी बहुत खामती होम्योपैथी में देखा जा रहा है। लेकिन ये जो साइंस है लगभग 225 सालों से चल रहा है और आज तक डॉक्टरों का काउंट बढ़ते ही जा रहा है, पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। तो अगर ये साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, पूरा प्लेसिबो ट्रीटमेंट है, तो इतने पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं? जितने भी हम लोगों के जैसे डॉक्टर हैं जो खाली होम्योपैथी करते हैं अपने गुजारे के लिए, वो सब कैसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं? पेशेंट क्यों उन लोगों के पास आ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर होम्योपैथी को नॉन साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक बोला जाए, विकिपीडिया में होम्योपैथी का पेज खोलने पर वहाँ पे होम्योपैथी को स्यूडो साइंस कहा जाता है। लेकिन ये स्यूडो साइंस अगर होता तो एक क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का पेशेंट या कैंसर का पेशेंट होम्योपैथी के बाद क्यों अच्छा होता? ऐसा नहीं है कि हम लोग ये दावा करते हैं कि होम्योपैथी
लेने से आपका कोई भी बीमारी एकदम ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हो तो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम होम्योपैथ्स जो है इनको प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस बहुत कम होम्योपैथ डॉक्टर करते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि प्योर होम्योपैथी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी क्या है, फेक होम्योपैथी क्या है। मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। लेकिन ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि होम्योपैथी को लेके बिजनेस बहुत हो रहा है, लेकिन प्योर जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी का जो अपना डोमेन है, जितना मेडिसिनली ट्रीटेबल डिजीज़, मैं बार बार ये मेरे बहुत सारे वीडियोस में बोलता आया हूँ कि मेडिसिनली ट्रीटेबल जो डिजीज़ेज़ है उसको अगर हम लोग ट्रीटमेंट करना चाहें तो होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं जो 5 या 10 या 15 मेडिसिन दे देते हैं। इस कंपनी का ये कॉम्बिनेशन ले लो, उस कंपनी का ये ABCD कॉम्बिनेशन ले लो, ऐसा करके होम्योपैथी नहीं होता है। होम्योपैथी का मीनिंग है कि अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो होम्योपैथी डॉक्टर आपका सब सिम्टम्स सुनेगा, बहुत सारा सिम्टम्स वो पूछेगा, उसके बाद फुल केस हिस्ट्री लेगा। केस हिस्ट्री लेने के बाद मिनिमम मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेगा। डॉक्टर हैनीमैन का भी यही एडवोकेशन है कि मिनिमम मेडिसिन, सिंगल या ओनली 2 डोजेस फॉर मेनी डेज, ऐसा होम्योपैथी का उनका प्रावधान है। लेकिन आजकल ये बहुत ही कम हो रहा है। तो दोस्तों, प्योर होम्योपैथी के बारे में जानिए। प्योर होम्योपैथी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके बाद भी ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि होम्योपैथी को जो भी अच्छा लगता है, होम्योपैथी को जो रिस्पेक्ट करता है और होम्योपैथी जिसको अच्छा लगता है, उसके लिए ये चैनल हर टाइम डेडिकेटेड है। और दूसरे डाइट के ऊपर, BHMS होम्योपैथी कोर्सेज के ऊपर भी मैं वीडियो लेते आता रहता हूं। तो अगर ये वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिएगा। खास करके अगर आप BHMS पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।